हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे कि इस सिस्टम के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इस सारणी की हमने मान निकाली थी। मान कैसे निकाले हुए हैं कि हमने धारा नियंत्रक के द्वारा एम्पियर का मान बढ़ा पहले 1 एम्पियर, तो फिर हमने देखा कि हमारे वोल्टमीटर का मान कितना हो गया है, तो वो हो गया था हमारा 2 वोल्ट। फिर हमने दूसरा इसके धारा नियंत्रक से मान थोड़ा और बढ़ा दिया, तो एम्पियर कितना कर दिया, 2 एम्पियर किया। तो फिर हमने देखा कि हमारे वोल्टमीटर का मान कितना बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ गया हमारा 3 वोल्ट बढ़ गया। फिर हमने धारा नियंत्रक से फिर मान इसका बढ़ाया, तो हमने एम्पियर कितना किया, 3 एम्पियर किया। तो फिर वोल्ट मीटर में हमने देखा कि हमारा मान कितना बढ़ा है, तो वो बढ़ा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ हमारा क्या रहेगा, इस प्रकार से हमें ग्राफ खींचना है जी। हम थोड़ा सा ग्राफ सही खींचेंगे। यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 3 लिखिए जी। हमें थोड़ा क्या करेंगे, इसको सही व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। जितना हम सही लिखेंगे उतनी हमारा ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। यहाँ पे लेंगे हम धारा का मान, और यहाँ लेंगे क्या, विभवांतर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मान यहाँ से देखना है। धारा का मान कितना है, 1 है। धारा का मान कितना, 1 है। और विभवांतर हमारा कितना है, 2 आया। इसको हम थोड़ा और 4 तक ले जाएंगे, तो विभवांतर कितना, 4 आया। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे और इसको ऐसे मिला देंगे जी। हमारा क्या हो गया, पहले प्रेक्षण के लिए हमारा मान हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरे में क्या करेंगे कि एम्पियर कितना लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 1 एम्पियर के लिए निकालना है। सबसे पहले हमारा एम्पियर कितना है, यहाँ देखिए एम्पियर 1 है, विभवांतर 2 है, तो 1 के लिए निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जी हमारा क्या आएगा, जी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले कितना था। अब हम कितना बढ़ाएंगे, 2 एम्पियर की धारा लेंगे और विभवांतर कितना आ रहा है, 3, तो हमारा 3 जी हो गया और 2 हमारा ए हो गया, जी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला हमारा मान कितना है, 3 एम्पियर है और विभवांतर कितना है, 4 है। तो विभवांतर कितना, 4 है, 4 ले जाइए। इसको हम क्या करेंगे, 4 जी 4 हो जाएगा। और जी हमने कितना बढ़ाया था, 3 बढ़ाया था, इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप यदि लाइन खींचिए, तो देखिए जी हमारी लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा जो ग्राफ यहाँ से भी खींच सकता था, लेकिन जब हम 0 से मान लेते, मान कहाँ से लेते, 0 से मान लेते, तब हमारा यहाँ से सीधा। लेकिन हमारा जो ग्राफ निकला हुआ है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी अनुक्रमानुपाती जो आई होता है वो हमारा सत्य है कि जितना हम आई का मान बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, बी का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यही हमारा क्या था, ओम का नियम था। तो ओम ने यही कहा था कि यदि क्या है, किसी चालक में यदि धारा बह रही है तो धारा का मान उस चालक के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो जी हमारा था ओम का नियम, ओम का नियम का ये सत्यापन था। सत्यापन हमें कैसे करना है, पहले तो हमें ओम का नियम याद रखना है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसकी सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। फिर हमें सिद्ध करना है, सत्यापन करना है, तो इस प्रकार से हमें उपकरण बनाना है। फिर हमें क्या करना है, धारा नियंत्रक के द्वारा मान बढ़ाना है। पहले एम्पियर का पाठ्यांक देखना है, फिर वोल्टमीटर का पाठ्यांक देखना है। दोनों को एक सारणी में हमें व्यवस्थित कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे,
विभवांतर और धारा की मध्य ग्राफ खींचेंगे, एक्स अक्ष पे धारा ले लेंगे, विभवांतर लेंगे वाई अक्ष पे, या आप विभवांतर आप एक्स अक्ष पे ले सकते हैं, धारा वाई अक्ष पे, कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम मान लिखेंगे और उन मानों को हम क्या है ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि हमारी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, सीधी लाइन मिल रही है, तो हमारा जी क्या होता है, जो नियम है हमारा ओम का नियम वो सत्य है।